इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, क्लोरोप्रोपेन में हमें देखना है कि कौन सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो सबसे पहले तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं? तो वो कंपाउंड जो अल्कीन की फैमिली से और अल्काइन की फैमिली से बिलोंग करता है उसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड। अल्कीन का मतलब है कि कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और अल्काइन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अल्कीन और अल्काइन का फैमिली में बिलोंग करेगा तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आएगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है यहाँ पर सबसे पहला है प्रोपेन। प्रोप का मतलब होता है कि कार्बन 3, और एन यानी कि ये किस ग्रुप का है? अल्केन ग्रुप का है। और अल्केन में जो होता है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और सबसे पहली बात है नाम से ही समझ में आ रहा है कि अल्केन फैमिली का है, इन द सेंस कि ये क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये अनसैचुरेटेड नहीं। तो आपका ऑप्शन जो है वो ए पहला जो है वो गलत है, ये नहीं जाएगा। ठीक, सेकंड है आपका प्रोपीन। प्रोप का मतलब होता है कि कार्बन नंबर 3, यानी कि कितने कार्बन है यहाँ पर? 3 कार्बन है। और इन द सेंस कि किस ग्रुप का है भाई? अल्कीन का है। किस ग्रुप का है? अल्कीन। ठीक है, अब यहाँ पर कम से कम एक डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि कार्बन कितने? 3 कार्बन, तो 3 कार्बन बना लीजिए। अब आपको यहाँ डबल बॉन्ड लगाना, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगाना, यहाँ लगाइए, लेकिन कहीं एक जगह। ठीक है, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ से वैलेंसी जो फ्री वैलेंसी होती है उसको कंप्लीट करते हैं हम लोग हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपका हो गया प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक्चुअली यहाँ पर नहीं देखना, लेकिन हाँ ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटीन जो होता है अब वो अनसैचुरेटेड में आ जाएगा। उसके बाद है प्रोपाइन। आइन इन द सेंस कि किस फैमिली से बिलोंग कर रहा? अल्काइन फैमिली से, इन द सेंस कि इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। यानी कि यहाँ पर कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो कम से कम यहाँ पर इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इस तरीके से। और यहाँ पर CH ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगेगा, यहाँ पर 3 और एक 4 बॉन्ड है, और यहाँ पर CH3। तो ये आपका प्रोपाइन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब यानी कि आपका सेकंड और थर्ड वाला जो है वो अनसैचुरेटेड में आ रहा है। 4 देख लेते हैं। 4 है क्लोरोप्रोपेन। क्लोरो ये हाइड्रोजन ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये प्रोपेन इन द सेंस अल्केन। ठीक है, अल्केन ग्रुप का है। प्रोपेन इन द सेंस अल्केन, इन द सेंस ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड, यहाँ पर हमें अनसैचुरेटेड की बात करनी है, यानी कि आपका सेकंड एंड थर्ड जो है वो आपका ऑप्शन सही जा रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड वाले में भी नहीं है, फोर्थ वाले में है, सेकंड एंड थर्ड। तो आपका ऑप्शन जो है डी चला जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है तो किसमें डबल बॉन्ड होता है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड। ये सारी चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब इस तरीके का क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और क्वेश्चंस के थ्रू आप यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हो। तो अगर रिवीजन करने का अगर आपको तरीका अगर बता दिया जाए तो बोर्ड एग्जाम्स के समय आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और होते जाएगा। तो ज्यादा फोकस करिए आप कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट को रिवीजन करें। तो रटाफिकेशन नहीं करना है, आपको रिवीजन करना है कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हुए। धन्यवाद, सीखते रहिए, समझते रहिए, और बने रहिए इस चैनल पर। आगे